भगवान शिव की अद्भुत महाकथा। प्रारंभ। सृष्टि का रहस्य। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उसी शून्य में एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी, महादेव, भगवान शिव। शिव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे अनादि और अनंत हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान शिव की इच्छा से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य मिला, और फिर विष्णु जी प्रकट हुए, जिन्हें संसार के पालन की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इन सबके ऊपर जो शक्ति थी, वो थी महाकाल शिव। शिव और माता सती की कथा। समय बीतता गया और पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं। उनका मन हर समय शिव में ही लगा रहता था। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और सती से विवाह किया। दोनों का विवाह पूरे ब्रह्मांड में सबसे दिव्य विवाह माना गया। लेकिन सती के पिता दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव एक योगी हैं, जिनके पास न धन है न वैभव। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को ये अपमान सहन नहीं हुआ। वे बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति शिव का अपमान किया जा रहा है। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव का क्रोध और तांडव। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। वे क्रोध और दुख से भर उठे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माता पार्वती का जन्म। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो हिमालय और माता मेना की पुत्री थीं। पार्वती को अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। वे फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, बारिश, ठंड, धूप सब सहा, केवल शिव को पाने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। गणेश और कार्तिकेय की कथा। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी का जन्म एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। यही गणेश थे। जब शिव घर आए तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। शिव को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं। तब शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता का आशीर्वाद दिया। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव का जीवन और संदेश। भगवान शिव हमें कई गहरे जीवन के संदेश देते हैं। साधारण जीवन जियो, लेकिन विचार महान रखो। क्रोध को नियंत्रित करो, नहीं तो विनाश होगा। भक्ति और तपस्या से कुछ भी संभव है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। शिव भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। अंततः शिव ही सत्य हैं। इस संसार में जो भी है वह शिव से ही उत्पन्न हुआ है और अंत में शिव में ही विलीन हो जाएगा। हर हर महादेव का अर्थ है हर व्यक्ति में शिव का अंश है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है, उसका जीवन बदल जाता है। निष्कर्ष। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आपके अंदर श्रद्धा, धैर्य और सच्चाई है, तो भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ भगवान शिव के एक परम भक्त और उनके महामृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले रूप की एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। शिव भक्त मार्कंडेय और महामृत्युंजय की कथा। ऋषि मृकंडू की तपस्या और वरदान। प्राचीन काल में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती नाम का एक मुनि युगल था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान चुनने को कहा। एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान हो, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। 2.
एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु लंबी हो लेकिन वो मूर्ख हो। ऋषि दंपति ने पहले विकल्प को चुना। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय की शिव भक्ति। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और भगवान शिव के परम भक्त थे। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होने लगे, उनके माता पिता की चिंता और उदासी बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही थी। जब मार्कंडेय को अपने माता पिता की उदासी का कारण पता चला तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तारांकन पिताजी, आप चिंता न करें, मेरे आराध्य देव महादेव मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। इसके बाद मार्कंडेय दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर कठोर तपस्या करने लगे और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर उसका निरंतर जाप शुरू कर दिया। यमराज का आगमन। देखते ही देखते मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई। उनकी मृत्यु का समय आ गया। सबसे पहले यमराज के दूत उनके प्राण लेने आए, लेकिन मार्कंडेय के तप के तेज और शिवलिंग की ऊर्जा के कारण वे उनके पास भी नहीं फटक सके। अंततः स्वयं मृत्यु के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटकर गहरे ध्यान में मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए अपना पाश फंदा फेंका। वो फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। महाकाल शिव का प्रकट होना। शिवलिंग पर पाश गिरते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। शिवलिंग फट गया और उसमें से भगवान शिव अपने प्रचंड कालांतक काल का अंत करने वाले रूप में प्रकट हुए। उन्होंने क्रोध में आकर यमराज को अपनी छाती पर लात मारी और अपने त्रिशूल से उन्हें चेतावनी दी कि उनके परम भक्त को छूने का दुस्साहस कैसे किया। यमराज ने क्षमा मांगते हुए कहा कि वे तो केवल सृष्टि के नियम का पालन कर रहे थे। भगवान शिव ने यमराज को क्षमा कर दिया, लेकिन यह घोषणा की कि उनके भक्त मार्कंडेय पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता, चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है। अगर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो तो विधाता का लिखा हुआ लेख भी बदला जा सकता है। मृत्यु का भय। शिव की शरण में जाने वाले को स्वयं मृत्यु के देवता का भी भय नहीं रहता। इसी घटना के बाद से भगवान शिव का महामृत्युंजय रूप और उनके मंत्र को जीवन रक्षक माना जाने लगा। माता गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण। यह कथा न केवल शिवजी की शक्ति बल्कि उनके धैर्य और करुणा को भी दर्शाती है। गंगा अवतरण। जब महादेव ने अपनी जटाओं में बांधा स्वर्ग की धारा को, इक्ष्वाकु वंश का संकट, अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब घोड़ा खोजते हुए कपिल मुनि का अपमान किया तो मुनि ने क्रोध में उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। उन 60,000 आत्माओं की मुक्ति केवल तब संभव थी जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आए और उनकी राख को स्पर्श करे। भगीरथ की कठोर तपस्या। सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय में हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के वेग फोर्स को सह पाएगी? जब गंगा स्वर्ग से गिरेगी तो उसका वेग इतना प्रचंड होगा कि वो सीधे पाताल में चली जाएगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस वेग को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। शिव का शरण और गंगा का अहंकार। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की आराधना की। उनकी निस्वार्थ भक्ति देखकर शिवजी ने गंगा को अपने सिर पर धारण करने का आग्रह स्वीकार कर लिया। उधर गंगा को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रचंड वेग से शिव को भी बहा ले जाऊंगी और पाताल पहुंच जाऊंगी। जब गंगा स्वर्ग से नीचे की ओर वेग के साथ गिरी तो महादेव ने उनके अहंकार को भांप लिया। जैसे ही गंगा उनके सिर पर गिरने वाली थी, शिवजी ने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया। जटाओं का जाल और भगीरथ की प्रार्थना। गंगा शिवजी की जटाओं में गिरते ही उनमें उलझ कर रह गईं। वे कितनी भी कोशिश करती, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। गंगा का अहंकार चूर चूर हो गया। शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं के भूल भुलैया में पूरी तरह कैद कर लिया था। भगीरथ ये देखकर डर गए कि गंगा तो कहीं गायब ही हो गईं। उन्होंने फिर से शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त करें ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। पावन धारा का पृथ्वी पर आगमन। दयालु शिवजी ने अपनी जटाओं से एक छोटी सी धारा को मुक्त किया। वही धारा 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर बही। भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चले और गंगा उनके पीछे पीछे।
रास्ते में गंगा ने महर्षि जहनु के आश्रम को जलमग्न कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा को पी लिया। भगीरथ की प्रार्थना पर ऋषि ने उन्हें अपने कान से बाहर निकाला, इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। अंततः गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, सगर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया और उन सभी को मोक्ष प्रदान किया। शिवजी का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का पतन। गंगा जैसी दिव्य शक्ति को भी अपने वेग पर अहंकार हुआ, जिसे महादेव ने शांत किया। धैर्य। भगीरथ की तपस्या सिखाती है कि असंभव कार्य भी दृढ़ संकल्प से पूरे हो सकते हैं। नियंत्रण। शिवजी द्वारा गंगा को जटाओं में बांधना ये दर्शाता है कि शक्ति, एनर्जी को यदि सही दिशा और नियंत्रण कंट्रोल न मिले तो वो विनाशकारी हो सकती है।